ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट डेरिवेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, शो दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। फेज डिफरेंस दिखाना है आपको। क्या दिखाना है आपको? फेज डिफरेंस दिखाना है। फेज डिफरेंस की बात तो, पर फेज कौन देता है? फेज बताता है ओमेगा टी। ठीक है, फेज का पार्ट है ये हमारी जो फॉर्मूला होता है हमारा करंट का। तो जो शो दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, फेज डिफरेंस दिखाना किन किन के बीच में? वोल्टेज को यहाँ रिप्रेजेंट किया है इस चैप्टर में ई से, यानी कि जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते थे, या पिछले चैप्टर में हमने उसको पढ़ा स्मॉल ई, वो था इंड्यूस्ड ईएमएफ स्मॉल ई। यहाँ पे उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमने वोल्टेज करके लिखा है, और वो वोल्टेज लिखा हमने कैपिटल ई के साइन से। ध्यान रखें ये वोल्टेज है, यानी वी है, ये V equal to IR वाला। एंड करंट, show that the phase difference between voltage and current in AC circuit containing pure resistor is zero। फेज बताता है ओमेगा टी, डिफरेंस कौन बताएगा? अगर इस ओमेगा टी के साथ कुछ एडिशनल चीज लगी है, या फाई लगा है या कोई थीटा लगा है, तो ये बताता है डिफरेंस, वो भी किसी और के रिस्पेक्ट में। जब आप डिफरेंस की बात करते हो तो डिफरेंस के लिए आपको टू एंटिटीज चाहिए होती है। डिफरेंस आप दो व्यक्तियों के बीच में बता सकते हो, मिनिमम टू एंटिटीज चाहिए होती है ना। जहाँ आदमी एक हो वहां कोई डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस एक कंपैरिजन है। तो जहां पे भी आपको फेज डिफरेंस बताना है वहां मिनिमम दो एंटिटीज तो चाहिए। और यहाँ वो दो एंटिटीज कौन कौन सी है? एक है वोल्टेज और दूसरी है करंट। आपको दिखाना है कि जब किसी एसी सर्किट में सिर्फ जहां रेजिस्टेंस हो, उस एसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है और कुछ नहीं है लगा हुआ, सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो जो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा? जीरो। और अगर फेज डिफरेंस जीरो है, डिफरेंस जीरो है, ये फेज बताता है, सिर्फ डिफरेंस बताता ही है, तो ये पार्ट कितना होना चाहिए? जीरो के बराबर। आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब जितना आपका ई के फॉर्मूले में ये फेज है, उतना ही आई के फॉर्मूले में भी यही फेज आना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ बोला है फेज डिफरेंस होना चाहिए जीरो, तो ये जो पार्ट है ओमेगा या थीटा जिससे आप फेज बता ये डिफरेंस बताते हैं, वो डिफरेंस होना चाहिए जीरो। और ये अगला पार्ट फेज का है, फेज दोनों का सेम ही रहना चाहिए। अगर आई ओमेगा टी फेज में है तो वोल्टेज को भी ओमेगा टी फेज में रहना चाहिए। लेकिन अगर इनमें से किसी भी एक में प्लस हो गया ओमेगा टी के साथ फाई या थीटा, तो वो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और अगर दोनों में सिर्फ ओमेगा टी ही है तो कोई डिफरेंस नहीं है उनमें, डिफरेंस फेज में, उनके फेज के डिफरेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, वो जीरो रहेगा उनका फेज डिफरेंस। आई होप समझ आ गई होगी आपको। तो चलो यहीं पे बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, एक सर्किट बनाना है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ रखा है एक एसी का सोर्स, ओके, यहाँ रखी एक चाबी, यहाँ रखा सर्किट कंप्लीशन के लिए अपना, ये सिर्फ आर, यहाँ पे इस सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है। ये कर दिया सर्किट हमने कंप्लीट, यहाँ से भेजा हमने आई करंट। ठीक है, और ये जो आपके पास एसी का सोर्स है, मान लो इसकी वोल्टेज है ई, और ई का फॉर्मूला सेम वैसा जैसा आई का होता है, ई नॉट उसकी पीक वैल्यू इंटू साइन ओमेगा टी। मैंने फिर से कहा ओमेगा टी आपको फेज बताता है, फेज बताता है। जैसा ई का फेज है वैसे ही आई का फेज भी होगा। आई का फेज हमने पहले किससे पढ़ा है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, इससे पढ़ा है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि जितना ये ई का फेज था, ई का फेज था ओमेगा टी हमने सिर्फ माना हो, तो आई का फेज भी ओमेगा टी आना चाहिए। इसमें कोई प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई एडिशनल चीज नहीं होनी चाहिए। ये जो प्लस के बाद ये फाई लगा है, ये फाई की वैल्यू चाहिए यहाँ जीरो होनी, मतलब यहाँ फाई हो ही ना, आई सिर्फ आई नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में हो, ये वाला पार्ट जीरो रहे। फेज डिफरेंस कुछ नहीं होना चाहिए, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है।
फेज डिफरेंस दोनों का 0 होना चाहिए, ये बताता है फेज। और अगर इनमें से किसी में कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज हो गई तो वो डिफरेंस क्रिएट कर देगी। लेकिन अगर कोई भी चीज नहीं है, मतलब इनके पीछे अगर 0 लगा है, तो फेज डिफरेंस इनका 0 है, इन दोनों के बीच में 0 है। किन किन के बीच में बताना है फेज डिफरेंस? वोल्टेज और करंट के बीच में। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, ये फेज बताता है, ये वाला पार्ट साइन के बाद वाला, ये जो एंगल होता है, ये वाला आपको पीक वैल्यू देता है। जब पीक वैल्यू अपने फेज के फेज के साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, फिर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिसाइड होती है। ये डायरेक्शन भी देता है, ये मैग्नीट्यूड को ऊपर नीचे भी घटाता बढ़ाता है। ठीक है, ओके। तो कैसा कैसा है देखते हैं उसे। ठीक है, आपको पता है कि जो ई होता है वो होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई इशू नहीं है, पर आपको ये भी पता है कि जो वी होता है आई आर के बराबर। यहाँ वी की जगह लिखा है ई, ई भी होता है आई आर के बराबर। कोई इशू इसमें नहीं होना चाहिए, और रेजिस्टेंस हमने आर ही मानना है। अगर आपको पता है ये, तो ये हो जाएगा ई इक्वल्स टू आई आर। ई का वैल्यू आपने डाला ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू आई आर। कोई दिक्कत नहीं है, इनको ओली तरफ ले आओ। आई आर लिखा इस साइड, ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा इस साइड। ठीक है, आई को रखो यहीं पे, आर को भेज दो इसके नीचे अपॉन साइन ओमेगा टी। जादू कैसे? यहाँ देखिए, यहाँ से आपको एक चीज ये भी तो समझ आ रही है कि जो आई है, आई होता है वी अपॉन आर। इस फॉर्मूले से ये भी तो पता लग रहा है कि जो हमारा करंट है वो वी अपॉन आर होता है। वी अपॉन आर होने का मतलब यहाँ पे जो आई होगा वो हो जाएगा ई अपॉन आर। लुक एट हियर, ई नॉट अपॉन आर, बिकॉज आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर, विच फर्दर इम्प्लॉइज आई नॉट किसके बराबर होगा? वो होगा ई नॉट अपॉन आर। वोल्टेज की पीक वैल्यू करंट की पीक वैल्यू के बराबर होगी बटे में रेजिस्टेंस। किसके बराबर निकला? आई नॉट के बराबर। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। खत्म। आपने वोल्टेज के फॉर्मूले से शुरू किया था ओमेगा टी फेज मान के, आप करंट के फॉर्मूले में पहुंच चुके हो, और इसमें भी कितना है फेज? फेज है ओमेगा टी। यहाँ पे भी फेज ओमेगा टी है, यहाँ पर भी फेज ओमेगा टी है। कोई एडिशनल चीज नहीं है, यहाँ पे घट बढ़ नहीं रहा है कुछ। अगर यहाँ इस ओमेगा टी के पीछे कोई और चीज प्लस या माइनस में होती तब फेज डिफरेंस होना था, लेकिन फेज के पीछे कुछ नहीं है, तो मतलब फेज डिफरेंस है 0। thus phase difference is between E and I is 0 in circuit containing pure resistance। ओनली प्योर रेजिस्टेंस, जिसमें सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में 0 फेज डिफरेंस होगा। आई होप समझ आ गई है आपको। अब यहाँ दो चीजें हम क्रिएट करेंगे। एक बनाएंगे पहले टाइम डायग्राम इनके बीच में, पहला बनाएंगे टाइम डायग्राम। ओके, कैसे बनाएंगे? वैसे ही जैसे बनाते हैं अभी तक। ये रहा हमारा टाइम डायग्राम, इस साइड को टाइम ही रखो आप। ठीक है, आपके पापा ने दिया आपको पैसे, कितने दिए? 100 रुपए। आपके फादर साहब ने, आपके पिताजी ने, इसका मैं रंग चेंज कर देता हूँ, आपके पिताजी ने आपको 100 रुपए दिए और आपकी जेब का पोटेंशियल बढ़ा दिया। अब आपकी जेब में पैसे हैं, पैसे हैं, पैसे हैं। कितने थे वो? 100 रुपीज। ये पोटेंशियल आपकी जेब का भी ई नॉट।
100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए। हाँ हाँ हाँ, ये वाली वैल्यू है -E0। ये वोल्टेज का पीक है, ये वोल्टेज का मिनिमा है, ये मैक्सिमा है वोल्टेज का, ये मिनिमा है -I। ठीक है। आपको पता है, आपको पता है, आप जब दुकान जाओगे कुछ लेने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, आप जब कुछ लेने के लिए दुकान जाओगे तो आप सामान ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का एक ले सकते हो। ये है, जब आपकी जेब में 100 रुपए हैं उस टाइम मैक्सिमम 100 रुपए का ही सामान ले सकते हो एट मैक्स। वैसे सारे खर्चोगे नहीं, 10 रुपए तो छोड़ दोगे। ये है करंट। दिस इज योर I0। ये I0 की पीक वैल्यू है, I0 -I0। यहाँ ध्यान रखने वाली चीज है, जो I होगा वो I की लाइन नीचे बैठेगी और वोल्टेज की लाइन ऊपर। I को ऊपर मत लिख देना, ऊपर रहेगा वोल्टेज। ये वाली जो है, ये वाली रहेगी हमेशा ऊपर, थोड़ी टॉप पे रहेगी ये वाली। जो ये वाली लाइन है आपकी, ये हमेशा थोड़ी सी टॉप पर रहेगी। क्यों रहेगी ये टॉप पर, क्यों रहेगी ये वाली लाइन है वो E=E0 साइन ओमेगा टी वाली। ठीक है जी। और दूसरी वाली लाइन है आपके पास, जो ये वाली लाइन है आपके पास, ये वाली है I=I0 साइन ओमेगा टी। क्यों है, हमने क्यों नहीं लिखी यहाँ पे जो आई वाली लाइन है डायग्राम में, वो हमने ऊपर क्यों नहीं लिखी? क्योंकि पोटेंशियल से, फिर से देखो, पोटेंशियल डिराइव्स करंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो करंट को लाता है। पोटेंशियल डिफरेंस खींचता है करंट को, करंट नहीं लाता है पोटेंशियल डिफरेंस को। यहाँ लिखूं मैं, एंड नॉट वाइसो वर्सा। ठीक है। ये जो पोटेंशियल है ये मेन खिलाड़ी है। अगर पोटेंशियल है तो करंट आएगा, यदि पोटेंशियल है तो करंट आएगा आपका। अगर पोटेंशियल नहीं होगा, करंट से पोटेंशियल नहीं आता है, पोटेंशियल से करंट आता है। हाँ, करंट से उस फेज में आ सकता है कि अगर आप कहीं से करंट पास ऑन करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जरूर आता है। पर यहाँ के गेम में नीचे आपके पास एसी का सोर्स लगा है, एसी का सोर्स लगा है मतलब आपके पास पोटेंशियल है कुछ दिया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस आई दे रहा है आपको। आई एम अगेन सेइंग यू, आपके घर वालों ने आपको 100 रुपए दिए, ठीक है, आप एट मैक्स 100 ही, और आप कुछ खरीदने जा रहे हो, एट मैक्स आप 100 ही खर्च पाओगे, 100 से ज्यादा नहीं आप खर्च सकते हो। अगर आपकी जेब में 100 रुपए दिए हैं उन्होंने, तो आप 110 थोड़ी ना खर्च पाओगे, आप तो 100 के नीचे ही रहोगे, मोस्ट चांसेस 100 के नीचे ही रहोगे। ओके, क्योंकि जो 10 रुपए वाला है, आपकी फैमिली ने आपको दिए 100 रुपीज खर्चने के लिए, आपके दुकान, आपने सामान खरीदा, उसमें एमआरपी तो आपने 100 पे की, 100 पे की, लेकिन दुकानदार को पड़ी थी वो 90 की, तो जो आपको वर्थ मिली है वो मिली है 90 की। खर्च के तो आया आप पूरे 100 रुपए, खर्चे आपने पूरे के पूरे 100 रुपए, लेकिन जो आपको वर्थ मिली वो मिली 90 की। ये जो 10 रुपए है ना, ये दुकानदार की कमाई है। ये है वो एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। ठीक है, ये वो एफिशिएंसी की बात है। आपको ध्यान ये रखना है कि भाई अगर मैं 100 रुपए खर्चूं तो मुझे मैक्सिमम वर्थ मिले, पर अगर आप 100 रुपए खर्चोगे तो आपको 100 रुपए की वर्थ मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि जिससे आप खरीद रहे हो, जहां आप पैसे खर्च रहे हो, उसको भी तो कमानी है कुछ मार्जिन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आई नॉट नीचे क्यों है, ई ऊपर क्यों है, क्योंकि ई से आई आया है। अभी इस केस में पोटेंशियल से आपका आई आया है, तो आई पोटेंशियल के ऊपर नहीं चढ़ सकता कभी। आई अगर पोटेंशियल के ऊपर चढ़ गया, दैट मीन्स पोटेंशियल से ज्यादा काम कर दिया। मतलब जितनी आपके पास एनर्जी गैप नहीं है, जितना एनर्जी डिफरेंस नहीं है, उससे ज्यादा काम कैसे हो गया, उससे ज्यादा करंट कैसे ड्रॉ हो गया, जो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इससे कम रह सकता है, जरूरी वो भी नहीं है, जरूरी ये है कि ये फेज में रहे। जब v जीरो था, when I was जीरो, जब I जीरो था उस टाइम, ये E जीरो था उस टाइम I भी जीरो था। जब I पहुंचा, ये E पहुंचा E नॉट पे, ये T/4 की बात। इस टाइम था E अपने पीक पर, I भी कहाँ है अभी इस बार अपने पीक पर। फिर आई T/2 की बारी, हाफ टाइम की बारी आई। इस टाइम E था जीरो पर, I भी कहाँ पहुंचा, जीरो पर। अब आई यहाँ की बारी, 3/4t की बारी। यहाँ पे आपका जो E है, E कैसा है, माइनस ई नॉट। यहाँ पे I कैसा है, माइनस आई नॉट। लुक एट हियर, ये वाला पॉइंट, लुक एट हियर, ये वाला पॉइंट। लास्ट में जब आपका टाइम पीरियड हो गया पूरा, T हो गया आपका 1t, जब टी टी के बराबर हो गया, उस टाइम ई भी था आपका जीरो, आई भी था आपका जीरो। आई होप समझ आ गई हो कि आपको। ये था जब आपका टी था जीरो, when t was zero, this was the situation। जब I जीरो है उस टाइम, ये जब E जीरो है, जब पोटेंशियल जीरो, उस टाइम करंट भी जीरो है। जैसे पोटेंशियल अपने पीक पे पहुंचा, करंट भी अपने पीक पे पहुंचा। जब पोटेंशियल जीरो हो गया, आई जीरो हो गया, जब पोटेंशियल अपने मिनिमा पे है तो करंट भी अपने मिनिमा पे। जब पोटेंशियल फिर से जीरो हुआ तो करंट भी जीरो हो गया। ये है कि भाई ये एक ही फेज में, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। फेज डिफरेंस तब होना था कि भाई पोटेंशियल तो पीक में है, लेकिन करंट कहीं पीछे लैग कर गया, वो होना था फेज डिफरेंस, उसको फेज डिफरेंस होना था। पर ये नहीं है। आई होप समझ आ गई होगी। और ये खत्म हो गया। हाँ, एक चीज रही, फेजर डायग्राम रहा बनाना। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, एक एक्स एक्सिस लो, एक वाई एक्सिस लो। फेज था ओमेगा टी, इसी लाइन पे जा रहा है आपका वोल्टेज भी, इसी फेज पे जा रहा है आपका वोल्टेज भी, इसी फेज पे जा रहा है आपका करंट भी। कोई फर्क नहीं हो गया। ये बनेगा फेजर डायग्राम। आई होप इजी है। और ये इसकी पीक वैल्यू है, ई नॉट है, ये इसकी पीक वैल्यू है। अगेन आई एम सेइंग इट, आपको आई को ई के नीचे ही रखना है। आपको जो आई है उसे ई के नीचे ही रखना, और थोड़ा सा नीचे रखना, ज्यादा नहीं। जो आई नॉट है वो ई नॉट के हल्का सा पीछे रहेगा। ओके, खत्म हो गया, क्लोजिंग हो गई, क्वेश्चन क्लोज। थैंक यू।